सुंदरपुर गांव की बात है। एक ऐसा गांव जिस गांव में लोग खूबसूरती को देखने के लिए आते थे। उस गांव में रहने वाले 5 बूढ़े जिन्हें सच्चाई की डोर लगी हुई थी, वो हर हाल में सच का साथ देते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी का हक नहीं खाते थे। अलबत्ता किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता तो उसे हर कीमत पर सुलझाने की कोशिश कर देते थे। उनकी इस सच्चाई और गरीबों की इंसाफ दिलाने की लगन को एक सरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने उन बूढ़ों को मारने के लिए तरह तरह की कोशिशें की, मगर वो हर बार नाकाम हुआ। अब तो उन बूढ़ों का अवाम में इतना प्यार और मोहब्बत फैल गया कि अवाम उन पर एक आंच भी नहीं आने देती थी। उस सरदार ने एक मंसूबा बनाया और 2 लड़कियों को उन 5 बूढ़ों के पास भेजा कि जिससे इन पर कोई शक भी नहीं करेगा और मैं इनसे अपना काम भी करवा लूंगा। वो बहनें बूढ़ों के पास गई, उन्हें अपनी बेबसी के बारे में कहने लगी, अपनी परेशानी बताने लगी। उन बूढ़ों ने उन पर तरस खा के उन्हें अपने पास रख लिया, मगर बदकिस्मती से वो उनकी हकीकत को ना जान सके। एक रोज वो बूढ़े गांव की बाजार में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अवाम से बातचीत करना शुरू की, अवाम के दर्द जाने कि किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तभी उस बाजार में वो 2 लड़कियां आ गईं और बूढ़े के बारे में भला बुरा कहने लगी कि ये 5 के 5 बूढ़े एक नंबर के हरामी हैं, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। हम इनका पर्दा फाश कर देना चाहती हैं। उन्होंने गांव वालों को तरह तरह की बातें बताई, मगर गांव के लोगों ने उनकी किसी भी बात पे एतबार ना किया। मगर कुछ लोगों के दिलों में शक बैठ गया कि वो लड़कियां आखिर झूठ क्यों बोलेंगी। एक रात वो 5 बूढ़े अपने घर में सो रहे थे तो उन दोनों बहनों ने मिलकर उस सारे घर को आग लगा डाली और सारा का सारा घर जल रहा था। तब गांव के बहुत लोग जमा हो गए। वो बहनें वहां से भाग गईं। गांव के लोगों ने उस आग को बुझाने की मुकम्मल कोशिश की और बड़ी ही मुश्किल के बावजूद उन तमाम को सही सलामत वहां से बचा लिया। गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वो बहनें बहुत परेशान थी कि अब क्या करें। पीछे से हर वक्त वो सरदार उन्हें धमकियां दिलवा रहा था कि अगर तुमने अपना काम मुनासिब वक्त पर अंजाम ना दिया तो मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा जिस वजह से तुम
ये काम करने के लिए आमादा हुई थी। वो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। एक रोज उस गांव पर पहाड़ी लुटेरों ने हमला कर डाला। हर तरफ गांव में खून खराबा था। वो जिसे भी देखते उसकी जान ले लेते। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास छुपने की कोई जगह मौजूद नहीं थी। गांव के सब लोग डर के मारे अपने घरों के अंदर चले गए और किसी को भी अपने घर आने नहीं दे रहे थे। सब ने दरवाजे बंद कर दिए थे। तब उन पांचों बूढ़ों ने अपने घर का दरवाजा खोला और उन दोनों लड़कियों को अपने घर के अंदर पनाह दी, उनकी जान बचाई। जैसे ही ये सारा मामला दूर दराज इलाकों और सल्तनत तक पहुंचा तो राजा ने अपनी फौजी दस्ते भेजकर उन लुटेरों को खत्म करा डाला और फिर से गांव का निजाम पहले की तरह हरा भरा और खुशगवार हो गया। वो बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी, उनसे आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। तब उन्होंने पांचों बूढ़ों को अपनी असल हकीकत बताई कि हम इस काम को मजबूरी में करने के लिए तैयार हुए थे। हमारी एक बूढ़ी माँ है जो बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। हम बहुत ज्यादा लोगों से मदद मांग चुके हैं, कई दर पर फिर चुके हैं, मगर हर जगह से हमें मायूसी मिली। तब सरदार ने हमें ये काम करने के लिए मजबूर किया और हमें ये यकीन दिलाया कि अगर तुम इस काम को कर पाओगे, उन बूढ़ों की सारी इज्जत को गांव में खत्म कर दोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ का खुद इलाज कराऊंगा। मगर उन लड़कियों ने कहा कि अब हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि आपके साथ कुछ गलत करें। वो उन पांचों बूढ़ों को उसी जगह पर लेके चले गए जहां पर कुछ दिनों पहले उन्होंने उनके बारे में गलत बातें कही थी। तब उन्होंने तमाम गांव के लोगों के सामने हकीकत को आश्कार किया कि हमारी माँ बीमार है और हम उसके इलाज के लिए इस सारे ड्रामे को रच रहे थे। हमसे करवाने के लिए वाहिद एक शख्स जिम्मेदार है जो इस सारे गांव को हड़पना चाहता है। वो लालपुर कबीले का सरदार है जो अपने कबीले की हदूद को बढ़ाने के लिए इस सुंदरपुर गांव को हथियाना चाहता है। तब तमाम लोग सुंदरपुर गांव के मिलकर सल्तनत में राजा के पास पहुंचे और उनको सारी हकीकत के बारे में बताया। तब जब उस सरदार को पेश किया गया तो उन बहनों ने सरदार के खिलाफ बूढ़ों के हक में गवाही दी, जिसको देखते हुए सल्तनत के राजा ने उन्हें जिंदान में कैद करा डाला और उस लालपुर कबीले को अपनी हदूद में ले लिया। उन 5 बूढ़ों ने अपनी जिंदगी की कमाई हुई जमा पूंजी को इकट्ठा किया और उन दोनों बहनों की मां का इलाज कराया, जिससे वो फिर से तरोताजा हो गई।